हेलो डे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में आज जो है हम बात करने वाले हैं कि जनवरी से पढ़ करके कैसे करके 95 से लेकर के 95% मार्क्स तक हम लेके आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। और ये दोनों के लिए हैं, चाहे आप क्लास 10th से हो चाहे आप क्लास 12th से हो, दोनों के लिए ये जो है सारे जो मैं बातें बोलूँगा सारी अप्लाई होंगी। और पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और मोटिवेशन भी आपको मिलने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, क्या जो टॉपर्स होते हैं क्या वो हमेशा पढ़ते रहते हैं? ऐसी बात नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, क्या हमेशा पढ़ते रहते हैं? हमसे ज़्यादा भी वो नहीं पढ़ते। जितना माइंड उनके पास है उतना ही हमारे पास भी है। बट होता क्या है कि वो जो है यूज़ कर लेते हैं अपनी ज़्यादा पढ़ाई में, और हम जो है वही फ़ोन चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, हम इन चीज़ों पे वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। बुरा मत मानिएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि उनके पास डबल दिमाग है। उनके पास दो हाथ है, हमारे पास दो हाथ हैं। उनके पास दो पैर है, हमारे पास भी दो पैर है। उनके पास भी एक ही दिमाग है, हमारे पास भी एक ही दिमाग है। माइंड उनका भी उतना है, माइंड हमारा भी उतना है। हो सकता है आने वाले टाइम में वो स्टडी में रह जाए, हम किसी बिजनेस में लगा लें। माइंड हमारे पास उतना ही है। बट आप ये चीज भी ध्यान दीजिए कि अगर आपका माइंड बाद में आके बिजनेस में लगने वाला है, बट उसके लिए भी आपको नॉलेज चाहिए, मतलब आपको स्टडी चाहिए, ठीक है। तो स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो स्टडी में आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स आएंगे, ठीक है। जैसे कि सपोज कर लीजिए ये आपका जो है एक सोर्स हो गया कि अगर आप किसी अब अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आपके पास अमाउंट नहीं है, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, तो एक स्टडी आपके पास एक सोर्स रहता है कि आप चाहो तो कोचिंग पढ़ा सकते हो, या अगर आपको स्टडी में आपके अच्छे ठीक ठाक मार्क्स हैं तो आप कहीं भी जा करके थोड़ा बहुत सेटल हो जाओगे, मतलब हल्की फुल्की जॉब जॉब जो है आपकी लग जाएगी। तो चलिए हम खैर बाहर की बातें नहीं करते, हम बस इस पे स्टडी करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज ये भी देख लीजिए, वीडियो को इसलिए भी देखना क्योंकि ये लास्ट मौका है आपके पास, ठीक है ना। उसके बाद आपको इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं देने वाला है। सारी चीजें मैं एकदम कॉन्सेप्टली बहुत अच्छी तरीके से समझाना की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये नहीं कह रहा मैं समझा ही दूंगा, बट कोशिश करूंगा कि आपको जो है सही से समझ में आए। तो सबसे पहले लास्ट मौका है आपके लिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको दिन भर पढ़ते ही रहना है, या फिर आपको स्कूल में जाना है, कोचिंग में जाना है, वहां पे जाकर के बहुत ज्यादा पढ़ना है। वहां पे क्या होगा, 1 घंटा होगा, ठीक है। जब तक आपका स्कूल टाइम था तब तक आपने पढ़ लिया, बट अब जो है आपका एग्जाम टाइम आने वाला है और जनवरी चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दिन भर पढ़ना नहीं है, स्कूल कोचिंग भी नहीं जाना है, वहां से छोड़ देना है। तो हमें क्या करना है इसके अलावा, तो हमको करनी है सेल्फ स्टडी। 100% देनी होगी हमें, ठीक है ना। सेल्फ स्टडी को 100% देना चाहिए हमको। अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हमको सेल्फ स्टडी 100% करनी होगी। सेल्फ स्टडी क्या होता है, घर पे खुद प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस को ही बोलते हैं सेल्फ स्टडी। ये नहीं कि बुक खोली पढ़ लिया रख दी, बुक खोला रख दिया नहीं, प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस का मतलब उसको लिखिए आप, वो प्रैक्टिस होती है। सेल्फ स्टडी आपको करनी होगी, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ। ये एक बहुत इन सबसे बेस्ट में अगर कहूंगा तो यही वाला आपका जो है पॉइंट है कि आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। सेल्फ स्टडी में भी आपको जो है प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सेकंड पॉइंट यह है आपका कि आप एक टारगेट को जो है बना लीजिए, सेट कर लीजिए। एक टारगेट सेट कर लीजिए कि मेरे को एक दिन में एक ही चैप्टर पढ़ना है, या अगर मेरे को और इंटरेस्ट आ रहा है तो मेरे को एक दिन में 2 चैप्टर पढ़ने हैं। आपका एक जो है टारगेट फिक्स होना चाहिए। अगर आपका एक टारगेट फिक्स होगा तो आप जो है अच्छे से मार्क्स गेन कर पाएंगे। अगर आपका टारगेट फिक्स नहीं है, आप सोचेंगे अरे यार एक दिन एक चैप्टर पढ़ लिया अच्छा लगा, दूसरे दिन एक चैप्टर पढ़ा लेकिन आपको बोरिंग से आने लगे, आपने कहा नहीं पढ़ रहा, तीसरे दिन आप कहेंगे कि मैं तीसरे दिन को चाहे 2 पढ़ लूंगा, आज नहीं पढ़ रहा, तीसरे दिन को भी आपका मन यही कहेगा। तो इसलिए आपको जो है टारगेट बनाना है, ठीक है। टारगेट को आपको सेट कर लेना है। यही चीज जो मैंने इसमें बताया, टारगेट के अलावा हम नहीं, तो हमारे मन में क्या आएगा, सिर्फ बुक्स को खोलकर हम क्या कर देंगे, बंद कर दिया करेंगे। तो ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। ब्लैक पेन यही दिखा रहा है कि सिर्फ बुक्स को खोला और बंद कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अब जो मेन बात आ जाती है वो सारी ये बात है कि हमको टिल एंड डेज, आखिरी लास्ट दिनों तक हमको क्या करना है। टिल का मतलब होता है तक, एंड डेज का मतलब अंतिम दिन होता है, जो लास्ट दिन है, एग्जाम आने वाले हैं तब तक हमें क्या करना है। तो देखिए यहाँ से मैं पॉइंट बताऊंगा, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट मैंने लिखे हैं, उसके आगे 2 अलग से हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको लेने हैं
प्रीवियस 3 इयर्स के पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब प्रीवियस 3 इयर्स के पेपर्स कहाँ से मिल सकते हैं? तो प्रीवियस 3 इयर्स के पेपर्स आप जो है आपके दोस्त होंगे या आपके भाई, आपके दोस्त के भाई होंगे, आपके भाई होंगे, तो उनसे आप सब इकट्ठे करिए। ये प्रीवियस 3 ईयर के पेपर का यहीं पे मैं एक एग्जांपल और बता दूंगा आपको कहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्रीवियस 3 इयर्स के पेपर आपको सॉल्व करने कहीं से भी मिल जाए, और अगर 5 इयर्स के मिल जाते तो भाई बहुत ही ज्यादा, तब तो आप 100% लेके आ सकते हैं, मतलब 95 की जगह 98 99% भी ला सकते हैं, ठीक है। इससे हमारे पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा खुशी होती है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वहां पे करिए आप। इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन आंसर आपको लग रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर के अलावा आपको लग रहा है कि यार ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, इससे रिलेटेड कुछ आ सकता है, तो आप उसकी प्रैक्टिस करिए। थर्ड क्या करना है, इंपॉर्टेंट नोट्स बना लीजिए, ठीक है। कुछ चीज आपने लिखी, कुछ चीज आपने पढ़ी और वो आपको नहीं समझ में आ रही और आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, तो आप उसका नोट्स बनाइए, उसको राइट कर लीजिए। जो मैंने यहाँ पे कहा कि सेल्फ स्टडी का मतलब होता है प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करने के लिए आप उसका नोट्स बना लीजिए, और फिर नोट्स बनाने के बाद उसी चैप्टर को और रीड करिए, एक दो क्वेश्चन और उससे रिलेटेड मिलेंगे, फिर आप उस नोट्स को पढ़िए, आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। 100% गारंटी दे रहा हूँ। सेल्फ स्टडी ये तो हमने बता ही दिया कि आपको सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा करनी है, मतलब खुद ही पढ़ना है, ऐसे नहीं कि दूसरों के पास जा रहे हैं और भाई उसने बातों में लगा लिया, कह रहा यार आज इंस्टाग्राम पे ये देख कितनी अच्छी रील है, ये वायरल चल रही है, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो आपको सेल्फ स्टडी ही करनी है और खुद करनी है। नेक्स्ट क्या है, आपको मॉडल पेपर ले लेने हैं। आप मार्केट जाइए, मॉडल पेपर मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर मिल जाएगा, और इस मॉडल पेपर में 3 इयर्स के, जो प्रीवियस 3 इयर्स के पेपर होते हैं वो आपको लास्ट में मिल जाते हैं, और मॉडल पेपर में आपके उसके सॉल्यूशन भी होंगे। और सबसे बेस्ट मैं आपसे कहूंगा, आप जो है चित्रा का ही लीजिए, सस्ता भी मिलेगा और बहुत ज्यादा अच्छा होता है चित्रा का मॉडल पेपर, ठीक है। सस्ता का सस्ता होता है। मैं यहाँ पे किसी का जो है प्रचारण नहीं कर रहा, बट चित्रा बेस्ट है, चित्रा लीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से चित्रा ही अच्छा है। या फिर आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। क्वेश्चन बैंक क्या होता है, उसमें बस अनसॉल्व पेपर हम उसको बोल सकते हैं, 20 25 या 30 रुपए तक का आएगा। उस पर काफी सारे जो है पैटर्न बना हुआ होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन पेपर आप क्वेश्चन जो है आपके आ सकते हैं, और कुछ ऐसा भी हो सकता है वहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर भी दे रखे होंगे। हो सकता है 2009 से 2009 से हमारा जो है सिलेबस चेंज हुआ था बहुत टाइम पहले, और अभी तक वही चल रहा है 2022 में। तो इस बार दोबारा से हो गया, 2023 में सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो गया, बट यहाँ पे आप क्वेश्चन बैंक को परचेस कीजिएगा, बहुत ज्यादा आपको हेल्प देगा। या आप मॉडल पेपर ले लीजिए, ये सबसे बेस्ट है। अब उसके बाद क्या होगा, चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है, जो भी आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट। एक तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको लग रहे हैं वो बनाने, और चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन हमको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो वो पढ़ना है, ऐसा नहीं है। हमको यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है, टॉपिक्स को समझना है। टॉपिक्स को जब समझेंगे तो हम काफी सारी चीजें ऐसी हमारे माइंड में आ जाएंगी कि हाँ इसका आंसर वो था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टॉपिक्स को पढ़ना है, टॉपिक्स को समझना है। पढ़ने का मतलब यहाँ से समझने से है। और लास्ट में आपको बताना चाहूंगा, लास्ट में आपको जो है ऑब्जेक्टिव रोज याद करने हैं, ठीक है। कुछ टारगेट ले लीजिए, हमने यहाँ पे कहा कि एक टारगेट सेट करिए, तो यहाँ पे टारगेट आपको सेट करना है। यहाँ पे ये सोच लीजिए मेरे को जो है आज 5 ऑब्जेक्टिव याद करने हैं, ज्यादा बड़े नहीं, एक एक नंबर वाले वही करिए। या मेरे को आज लॉन्ग वाले, लंबे वाले कोई 2 टॉपिक्स मेरे को याद करने हैं, तो वो चीज आप सेट कर लीजिए, अपना टारगेट सेट कर लीजिए, 1 या 2 या 5, ये चीज आप सेट कर लीजिए, ठीक है। और मैं 100% बोल रहा हूँ कि अगर आपको बस इतना ही आपने कर लिया, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आपके 90 से 95% मार्क्स तक नहीं आए, मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, ठीक है। और चाहो आज आप अपने फीडबैक मत दो, लेकिन जिस टाइम आपका एग्जाम होगा और ये चीज की अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो फीडबैक देने जरूर आना, ठीक है ना। चैनल का नाम देख लीजिए, ठीक है। तो बस यही सारी चीजें आप प्रैक्टिस करिए। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी और वीडियो भी काफी अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेशन भी मिली होगी। और यार अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और ऑडियंस बनाइए। हाँ, मैं एक चीज और मैं बता देता हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपनी क्लास के कमेंट में बताना आप 10th क्लास से हैं या 12th क्लास। अभी मैं फिलहाल जब तक जो है एग्जाम होने वाले हैं तब तक 10th और 12th ही बनाऊंगा, और उसके बाद में एक्स्ट्रा क्लासेस भी बनाऊंगा, ठीक है ना। मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस का मतलब
हाई क्लासेस भी हो सकती है, 9th 10th भी हो सकता है, सॉरी 9th और 11th भी हो सकता है, और इससे प्रीवियस क्लासेस भी हो सकती है, 7th 8th 6, ये सारी क्लासेस हो सकती हैं। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में बस यही था। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।